नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनय से मैं रमेश वाल आपके लिए लाया वो सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका बॉलीवुड में आने का मकसद क्या है। हाँ दोस्तों, जो भी एक्टर है, क्रिएटिव पर्सन है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है बॉलीवुड। अगर आप एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन बॉलीवुड ही है। आपको बॉलीवुड आने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जो कुछ बातें हैं वो सीखनी पड़ेगी, पता करनी होगी। आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आप बॉलीवुड आने के लिए तैयार है या नहीं। तो उसके लिए जो खास बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपका बॉलीवुड आने का मकसद क्या है, आप बॉलीवुड क्यों आ रहे हैं। क्या आप बॉलीवुड की चमक धमक चकाचौंध देख के इम्प्रेस हुए, आपको ग्लैमर पसंद है इसलिए आप बॉलीवुड आ रहे हैं, या सच में आप क्रिएटिव पर्सन है, सच में आप में टैलेंट है इसलिए आप आपके टैलेंट को निखारने, पर्दे पे दिखाने आ रहे हैं। तो उसके लिए बैकअप में आपने क्या तैयारी की है, क्या होमवर्क किया है कि यहाँ आने के बाद आप वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सके। जैसे कि युद्ध में जाने के लिए सैनिक हमेशा तैयार रहता है, तैयारी करता है, वो अपने शस्त्रों को धार लगाता है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहता है, उसे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए वो बैकअप में पहले तैयारी करके रखता है। क्या आपने भी आपकी मेंटली फिजिकली तैयारी की है या नहीं की है, या आपको खुद को जानना है, तभी आप आगे आइए। आप अपने आर्ट और क्राफ्ट में कितने मास्टर हैं। आपका आर्ट, क्राफ्ट, आपकी क्रिएटिविटी या आपका टैलेंट किस तरह का है। आप जो परफॉर्म करने वाले, जो दिखाने वाले, तो वो दूसरा कोई किस तरह से करा, या उससे आप कितने बेहतर है, क्यों बेहतर है, आप में वो क्या खास बात है जो उनमें नहीं है, किस तरह से आप उनसे अलग है, ये आपको तय करना होगा। उस तरह से आपकी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। आपको आपका टाइम पीरियड टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपने जो समय तय किया है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो उसमें आपको अपना शेड्यूलिंग बनाना पड़ेगा कि ये समय में मैं ये करूँगा, वो करूँगा। उस तरह से आपको चलना है, समझना है। क्योंकि कोई भी चीज़ इनडेफिनेट टाइम पे नहीं होती, तो उसे उस टाइम पे करना पड़ता है, तो उसके लिए समझना पड़ता है। तो आपको आपका टारगेट हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा। आपको हर समय हर पल टैलेंट में जीना होगा, क्रिएटिविटी में रहना पड़ेगा। आपको खुद को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, उसे पॉलिश करना पड़ेगा। तभी तो आप दूसरों के मुकाबले काबिल बन सकते हैं, आपको प्रूव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपको मुंबई आने के बाद कैसे सरवाइव करना है यह आपको समझना होगा, क्योंकि आने के बाद आपको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आपका टैलेंट सच में आपका ड्रीम है या पैशन है, तो आप उसे एनालिसिस कीजिए। तो आप सच में प्योर डेडिकेशन के साथ अपने टैलेंट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। स्ट्रगल के टाइम पे आपको मेंटली और फिजिकली बहुत सारी परेशानियां होगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं, या उसके बियॉन्ड में या उसके बैकअप में आपने कुछ प्लान बनाया है कि जीने के लिए जो आपको सफ़र करना पड़ेगा, जिस तरह से आपको रहना है, तो उसके लिए क्या आपने सोचा है। तो ये सब इस चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि और आपको अपने टैलेंट के अलावा भी आपने क्या बोलना है, क्या क्रिएटिविटी है। जैसे कि आप एक एक्टर है तो आपको डांस आना ज़रूरी है, योगा, मार्शल आर्ट, और इन फील्ड में भी आपने मास्टरी की है या ये आपको आते हैं, तो यह आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो हमेशा ये देखिए कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, इंडस्ट्री किस तरफ चल रही है, किस दिशा में जा रही है। तो उस तरह से आप अपने आप को, खुद को ढालिए, खुद को उस तरह से बनाइए। और देखिए आपके इंडस्ट्री में कितने कॉन्टैक्ट है, किस तरह के कॉन्टैक्ट है, और आपने आपके किस काम के कॉन्टैक्ट है। तो उस तरह से आप पहले प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए, अपनी खुद की मार्केटिंग कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए,
और उसके बाद आप इंडस्ट्री में आइए, बॉलीवुड में आइए, तो आप ज़रूर ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।